एसिड एनालाइज चैप्टर नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो गया सर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला थोड़ा इधर से समझाने से अच्छा जो है क्लास 8 में जो बच्चा पढ़ के आएगा वो जानता होगा सर कि जो एसिड का टेस्ट होता है ना वो खट्टा होता है सर, ठीक है। और जो बेसिस का टेस्ट होता है वो बीटर होता है। एक सावर टेस्ट का होता है, एक बीटर टेस्ट का होता है, ठीक है। तो सावर वाला जो होता है खट्टा जो होता है वो एसिड होता है सर। जो खट्टा होता है वो कैसा होता है सर, एसिड होता है। जो बीटर टेस्ट का होता है वो कैसा होता है, बेसिस में। तो एक ऐसा फूड, ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो, सावर हो, वो जनरली 8 क्लास में पढ़ा हुआ एसिड्स होता है। जिसका टेस्ट बीटर हो वो कैसा होता है, बेसिस होता है। ये तो जानते ही जानते हो, यस सर ये तो जानते ही जानते, कौन नहीं जानेगा। तो एसिड का टेस्ट सावर होता है, सब जान रहा है। और ये क्या करता है, अगर रेड लिटमस को, अगर ब्लू लिटमस को लाएंगे तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड एक सावर टेस्ट है, सावर टेस्ट सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है सर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यस क्या होता है सर, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताएं। लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल डाई होता है सर, ठीक है। और ये किस प्लांट से लाया जाता है, लीचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किस प्लांट से सर, लीचन प्लांट से, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना तो एसिडिक है अपने आप में, मतलब अगर नेचुरली देखे न्यूट्रल में तो ना तो बेचारा वो अपने आप में खुद में एसिडिक है, ना तो बेसिक है। खुद में ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, वो है कैसा, पर्पल कलर का है, ठीक है, पर्पल है। तो अदर मटेरियल्स जैसे कि हमारा हो गया कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंगिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब इंडिकेट करता है सब एसिड बेस इंडिकेटर को। क्या है सर, एसिड बेस सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी सब देखेंगे एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहला एसिड स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन है, क्लास 10th का डेफिनेशन यही, क्लास 10th का डेफिनेशन हम लोग को यही लिखना है। क्या लिखना है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है सर, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, इसका जीता जाता है एग्जाम्पल सर HCl हो गया। HCl में क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे सर तो H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, ठीक है। दूसरा सर H2SO4 सर, H2SO4 इसमें भी सर क्या होगा, ये भी एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। अब इसमें भी सर डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो H प्लस में टूट जाएगा और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। तो कुछ गौर करने वाली बात पता चल रहा है, यहाँ भी H प्लस आयन बन रहा है, यहाँ भी H प्लस आयन बन रहा है। यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि पानी में या एक्वा सोल्यूशन में क्या देता है, H प्लस आयन देता है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में क्या देता है सर, H प्लस आयन देता है। तो उसको क्या बोलेंगे सर, एसिड बोलेंगे, ठीक है। एसिड सो एसिडिक नेचर ओनली इन वाटर, एसिड जो होता है अपना नेचर केवल और केवल पानी में ही देता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड 3 है मेन महारथी, एक HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H2SO4 है और एक HNO3 है, ठीक है। तो जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मिनरल एसिड। ये मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके आया है, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा मिनरल एसिड होता है या तो इनऑर्गेनिक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और जो वीक एसिड होता है वो कैसा होता है सर, नेचुरली, जो नेचुरली प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। नेचुरली जो किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली, दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स इसको बोलेंगे नेचुरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड भी बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक, ठीक है। ये कौन सा होता है सर, जो कमजोर होता है, CH3 COOH H2CO3, ये सब क्या है, वीक एसिड हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, एक और पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। जो वीक एसिड होता है इसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, पार्शियली होता है। पानी में डालेंगे तो पार्शियली कम मात्रा में H प्लस आयन रिलीज होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। Those acid which produce maximum amount of H plus ion concentration when dissolved in water is called a strong acid. Those acids which produce partially or less amount of H plus ion concentration when dissolved in water is called weak acid, ठीक है। अगला सर फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स का, फिजिकल प्रॉपर्टी सब जानता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, लेमन हो गया, विनेगर, ये सब का टेस्ट एकदम खट्टा होता है। दूसरा सर कोरोसिव होता है, ठीक है। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 होगा, इसको स्किन पर डालेंगे तो जलन महसूस होगा, जला देगा। ये कैसा नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पानी में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्या परसेंट है, H प्लस आयन प्रेजेंस है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लिया, ठीक है। चौथा ये जो होता है एसिडिक, सो एसिडिक नेचर ओनली इन वाटर, पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन में टूटता है, यानी एसिडिक नेचर बनाता है, ठीक है। ड्राई HCl डज नॉट इफेक्ट ड्राई लिटमस, जैसे सूखा ले लेंगे तो नहीं दिखाएगा, ड्राई HCl हमको नहीं दिखाएगा कि वो एसिड है,
एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होगा कि एसिड जो होता है सावर टेस्ट का होता है, एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ये सब एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। चलो, तो यही हुआ एसिड के बारे में लिखा है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ध्यान रख लेना, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं दिखेगा, एसिड है ऑलरेडी, रेड लिटमस ले रहा है, एसिड खुद रेड में ही कन्वर्ट करता है, तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन ब्लू लेंगे तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। फेनोफेथलीन, ये भी एक इंडिकेटर है। फेनोफेथलीन जो होता है एसिड अगर डालेंगे तो कैसा होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा सर, कलरलेस होगा। और भी दिखाते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इसमें अगर एसिड्स डालेंगे तो रेड कलर का हो जाता होगा, रेड कलर, ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक में एसिड डालेंगे तो वैसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा टर्मरिक में, सेम नो चेंजेस दिखे। लेकिन चाइना रोज ले लेंगे तो एकदम पिंक जो होता है वो डार्क कलर का पिंक हो जाएगा। तो ये चार चीज जो है इससे भी ऑब्जेक्टिव में या तो केस बेस में एक क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। बेस जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, बेसिस ऐसा सब्सटेंस होता है सर, जिसको पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन देगा, दो सब्सटेंस when dissolved in water produce OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस OH आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन सिंपल से लिखेंगे OH माइनस, ठीक है, OH माइनस आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस, ठीक है। जैसे कि मान के चल लेते हैं सर कौन, NaOH, ये NaOH है सर, ठीक है। इसको में क्या डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तो सोल्यूशन में क्या होगा, पानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na प्लस में टूट रहा होगा और OH माइनस। सेम उसी प्रकार सर KOH अगर ले रहे होंगे, KH को भी डाल रहे होंगे सिर्फ पानी, सेम ये भी क्या होगा, K प्लस में टूट रहा होगा और OH माइनस। तो पानी में क्या डिजोल्व, जैसे पानी में डिजोल्व कर देते क्या होता है सर, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में क्या दे, OH माइनस आयन दे, उसको क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे, ठीक है, बेसिस बोलेंगे। तो ये ज़्यादा ये क्या होता है, जैसे ही पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट मतलब टूट जाता है, किस फॉर्म में टूटता है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन में टूटता है। दो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, दो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयन, दो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू OH माइनस आयन, OH माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जिसमें मैक्सिमम OH माइनस आयन होगा, एक और ले लेते हैं, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको भी पानी में डालेंगे तो Ca2 प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। कुछ इसमें एक ऐसा आयन है जिसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा, जिसमें OH माइनस आयन जो होता है ज़्यादा मात्रा में कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। जैसे कि यहाँ क्या बोलेंगे, दो बेसिस विच completely dissociate, जो completely dissociate हो जाएगा, which completely dissociate into OH माइनस आयन। एक ऐसा बेस जो कि पूरा का पूरा क्या हो, OH माइनस आयन में टूट जाए। ऐसा बेसिस जो पूरा का पूरा देखो completely किस पे टूट जाएगा, completely dissociate to OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। एक ऐसा बेस है जो कि पूरा का पूरा OH माइनस आयन में टूट गया, उसको कौन सा बेस बोलेंगे, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, जो कंप्लीटली टूट जाएगा OH माइनस आयन, स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें से A है, एक A है और एक B है और एक C है, जल्दी से बताओ ABC में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, चैट में लिखो, ABC में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, चैट में लिखो, यस जल्दी से बताओ कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस है, ABC में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो Na और K प्लस ये दोनों का दोनों कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Na और K दोनों का दोनों कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों का दोनों क्या होगा, कम्प्लीटली टूट जाएगा OH माइनस आयन, कम्प्लीटली टूट जाएगा OH, इसका ये दोनों जो है कम्प्लीटली OH माइनस आयन में टूट जाएगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। यस बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हो। और एक ऐसा बेस जो कि कब टूटेगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, सेम यही चीज लिखेंगे लेकिन ये टूटेगा किस में, सेम चीज लिखेंगे, दोज बेसिस विच कम्प्लीटली के जहाँ पर लिखेंगे पार्शियली डिसोसिएट, ये जो बेस है वो कैसा टूटेगा, पार्शियली, कम ही टूटेगा, बहुत कम मात्रा में टूटेगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट OH माइनस कम मात्रा में होगा।
कंप्लीटली नहीं हुआ, कम मात्रा में, एक ऐसा बेस जो कि कम मात्रा में OH माइनस आयन में प्रोड्यूस हो, तो उसको कौन सा बोलेंगे? वीक बेस। यानी OH का होल ट्वाइस क्या है सर? वीक बेस। बेचारा कमजोर बेस है, कमजोर बेस है। ठीक है, क्लियर है? बड़े अच्छे से समझा देते हैं बेसिस के बारे में सर। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा और हो जाए बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस वो सब्सटेंस होता है जो पानी में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, उसको बेसिस बोलते हैं। जैसे कि NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस NH4OH, इसको पानी में डालेंगे तो देखो OH माइनस आयन में टूटेगा। इससे हमारा क्या था? बेस ऑलरेडी बता चुके हैं। अल्कलीज, ये जानना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन आता है अल्कलीज। अल्कलीज वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो पूरा का पूरा पानी में सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल होता है पानी में। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में जो पूरा घुल जाता है, ऐसा बेस जो पानी में पूरा का पूरा घुल जाए, ऐसा बेस जो पूरा का पूरा पानी में घुल जाए, उसको कौन सा बेस बोलेंगे? कौन सा बेस बोलेंगे? जल्दी से बोलो। उसको अल्कलीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कलीज। तो क्या बोलते हैं? अल्कलीज। दो ही अल्कलीज होता है पूरा केमिस्ट्री में, क्लास 10th में दो ही अल्कलीज है। कौन कौन है सर? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। NH4OH भी है, लेकिन ज्यादातर ये दोनों हैं। तीन हमारा ये हमारा अल्कलीज होता है, तीनों का तीनों पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ऑल अल्कलीज जो है बेसिस होगा, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। हर सारा अल्कलीज क्या है? तो बेसिक का कैटेगरी में आता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सारा का बेसिस जो है सारा बेसिस अल्कलीज ही होगा, कि सारा बेसिस में जो कम्प्लीटली पानी में घुलेगा वही अल्कलीज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है घुमाने वाला, कि सारा का सारा बेसिस अल्कलीज होगा, ट्रू और फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। बोलेंगे ऑल अल्कलीज बेसिस होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। तो ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा। अभी यहाँ पर एसिड का हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहीं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस का भी लिख देते। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस का जल्दी से बताओ, चैट में जल्दी से लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस का क्या क्या होगा। सबसे पहला बेसिस किस में होगा? बेसिस हमारा हो गया NaOH, KOH, ये सब क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। सॉप वगैरह में क्या होता है सर? सॉप, डिटर्जेंट, ये सब में क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। पहला, ये भी कोरोसिव इन नेचर होता है। पहला तो सही बात है, ये भी कोरोसिव इन नेचर होता है, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, दूसरा, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ये कंडक्ट रहा सर। ये पानी में OH माइनस आयन, प्रोड्यूस OH माइनस का सॉल्यूशन, प्रोड्यूस OH माइनस का सॉल्यूशन OH माइनस। चौथा क्या होता है सर? ये क्या होता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर, इट चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू, ब्लू में चेंज। ठीक है, चौथा। पांचवा, इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर टेस्ट। टेस्ट होता है सर इसके पास, बीटर टेस्ट। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग को पता होना चाहिए, बेसिक्स है, कुछ तो ज्यादा हाइप नहीं है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं, हम लोग आगे ए देते हैं, जिससे इससे क्वेश्चन आता है। ये चार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, ये चार्ट को थोड़ा दिमाग में रख लेना, चार्ट समझा देंगे तो आसानी से लगेगा। रेड लिटमस पेपर लेके आ रहे हैं, तो बेस के बारे में क्या है? बेसिस का है, बेसिस ऑब्जर्वेशन देखा गया, बेसिस का ऑब्जर्वेशन, बेसिस ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिस ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जो रेड लिटमस होता है वो क्या कर देता है? वो क्या हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस डालने पर। बेस जैसे इसमें ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे? बेस ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? ब्लू में। ब्लू लिटमस है, अगर इसमें बेस डाल रहे हैं तो ब्लू कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू में कोई चेंज नहीं दिखेगा। फेनोफेथलीन कलरलेस होता है, लेकिन जैसे उसमें बेस डालेंगे, फेनोफेथलीन में जैसे बेस डालेंगे तो पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, लेकिन जैसे ही उसमें बेस ऐड करेंगे, जैसे ही बेस ऐड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। ठीक है, टर्मरिक सब बच्चा जानता है, येलो कलर का होता है। इसमें जैसे ही बेस डालते हैं तो कभी ये एक्सपेरिमेंट हम किए हुए हैं, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है? रेडिश ब्राउन। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, इसमें जैसे ही हम लोग बेस डालते हैं सर, किस कलर हो जाता है पता है तुमको? ये ग्रीन कलर। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑनियन और वेनिला, इसमें जैसे ही हम लोग बेस डालते हैं तो क्या होता है? स्मेल उसका जो है, ऑनियन वेनिला का जो खुद का स्मेल है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, खुद का स्मेल डिसअपियर हो जाता है। तो इससे जो है एक चार्ट से एक MCQ बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। चलो, तो तुम लोग के लिए ऐसा क्लासेस डिजाइन किए हैं ताकि कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा। तो मारना मत, के बारे में पता होना चाहिए, हम नॉलेज दे दिए। अब इंडिकेटर के बारे में ये जो चार्ट दे रहे हैं ना, कसम है खुदा की, हाय ना लगे, कसम है ऊपर वाले की, यूनिवर्स की, एकदम बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, क्या है सर? एसिड
इंडिकेटर जो है क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी से हम लाए हैं, सारा चीज़ वही मटेरियल दिए हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में, उसको हम इतना तगड़ा लेवल में डिज़ाइन कर दिए कि तुम लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहला इंडिकेटर क्या होता है सब बच्चा जानता है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, अपना कलर को चेंजेस करता है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना कलर को चेंज करेगा भैया। मानो ये हमारा सॉल्यूशन है, मानो अभी ये इसमें एसिड डाल रहे थे, अपना कलर चेंज करता है, बेस डाल रहे थे, अपना कलर चेंज कर रहा है। यानी यहाँ से क्लियर है सर क्या क्या कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है सर जो क्या करता है, अपना कलर को चेंज करता है। कलर को क्या कर सकता है, चेंज करता है सर, ठीक है। कलर को चेंज करता है और उससे पता चलता है कि सब्सटेंस जो है दिया हुआ सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कलर को चेंजेस करता है और उससे इंडिकेट करता है कि दिया हुआ सब्सटेंस जो सोल्यूशन जो हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। सिंपल सा बात है सर। अब इंडिकेटर कितना टाइप का होता है सब बच्चा जानता है। इंडिकेटर दो ही टाइप का होगा, एक नेचुरल इंडिकेटर होगा, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होगा, दो ही इंडिकेटर होगा। तो नेचुरल इंडिकेटर में याद रख लेना ये चार्ट, नेचुरल इंडिकेटर का चार्ट, नेचुरल इंडिकेटर का चार्ट, नेचुरल इंडिकेटर का चार्ट, नेचुरल इंडिकेटर का चार्ट। नेचुरल इंडिकेटर का चार्ट ध्यान में रखना है। दिख रहा है कि नहीं, विजुअल ही होगा मेरे ख्याल, सबको विजुअल है, सबको विजिबल है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, चलो दिख रहा है सर। नेचुरल इंडिकेटर में पहला तो लिटमस हो गया। लिटमस क्या होता है सर, लिटमस एसिड में कैसा कन्वर्ट में हो जाता है, रेड में सर, ठीक है। और बेस में कैसा कन्वर्ट कर देता है, ब्लू, सबको पता है ये चीज। टर्मरिक, टर्मरिक सब जानता है सर, क्या होता है, येलो होता है और उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। एसिड में येलो के येलो ही तुमको दिखेगा, ठीक है, नो चेंज दिखेगा। और जैसे ही बेस डाल लोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये सब क्या है, सब नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज जिसको हिबिस्कस में पाया जाता है, इसका जैसे ही डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाता है, लेकिन बेसिस में कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर हो गया नेचुरल इंडिकेटर। अब हम लोग देखेंगे कुछ और है नेचुरल में, जैसे कि फेनोफेथलीन, सिंथेटिक में अब आ गया। अब यहाँ से हमारा सिंथेटिक स्टार्ट हो गया। सिंथेटिक में दूसरा पहला है फेनोफेथलीन। फेनोफेथलीन सब जानता है कलरलेस होता है। तो एसिड में इसका कलर होता है कलरलेस ही होता है, लेकिन बेस जैसे ही डालेंगे तो कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एसिड में तो रेड रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग डालेंगे क्या, बेसिस, तो बेसिस में क्या हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज, येलो हो जाता है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है, ये ऑल्फैक्टरी जो होता है इंसान बनाता है। मैनमेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होगा, मानो हम अंधा है, ठीक है। अब अंधा है तो हम तो देख नहीं पाएंगे। अब अंधा इंसान के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, ऐसा इंडिकेटर होगा जो सुगंध से पता करे कि एसिड है कि बेस है सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सब इंडिकेटर जो क्या हो, स्मेल से उसका स्मेल चेंज करेगा। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में मीडियम में अपना स्मेल को क्या करेगा, चेंज। उस इंडिकेटर को क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अनियन जो होता है, अनियन, उसका जो एसिड में स्मेल प्रेजेंट होता है, अनियन का जो एसिड डालेंगे, अनियन है उसमें एसिड डाल दिए, अनियन जैसा है वो घटिया है, अनियन जैसा स्मेल। लेकिन जैसे ही बेस डाल देंगे तो वो स्मेल जो होगा, अनियन खुद का स्मेल डिसअपियर हो जाए। सेम वेनिला जो होता है उसका स्मेल एसिड में प्रेजेंट होता है, बेस जैसे डालेंगे तो वेनिला का स्मेल चला। सेम क्लोव ऑयल जो होता है, सेम एसिड में उसका स्मेल प्रेजेंट होता है, बेस डालेंगे तो बेचारा यहाँ इसका डिसअपियर हो जाता है। चार्ट से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो ये पूरा चार्ट हम ऐसे बना के लाए। नेचुरल इंडिकेटर हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल में पहला हो गया लिटमस, दूसरा हुआ रेड कैबेज, इससे भी क्वेश्चन आते। तीसरा हो गया फ्लो ऑफ हाइड्रोजन प्लांट, फ्लो ऑफ हाइड्रिंगिया प्लांट, ठीक है। और चौथा होगा टर्मरिक। ये चार का चार तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर दिया, ठीक है। ये चार का चार नेचुरल इंडिकेटर दिए। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस में अगर हम लोग क्या डालेंगे, लिटमस में क्या डाल रहे हैं, लिटमस में अगर हम लोग डाल रहे हैं सर एसिड, लिटमस में क्या डाल रहे हैं, एसिड डालेंगे तो लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही डालेंगे लिटमस में कौन, बेस, तो बेस क्या होगा, और ब्लू रेड लिटमस लिए, रेड लिटमस लिए तो क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट क्या होगा, रेड कलर होगा उसका एसिड में, उसमें एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा रेड, इसमें एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा रेड, और बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा रेड कैबेज में ग्रीन। इससे क्वेश्चन आता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट, सेम एसिड डालेंगे तो कैसा कलर होता है, ब्लू, और जैसे ही तुम बेस डालेगा तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक। इस चार्ट से एक क्वेश्चन आता है। टर्मरिक का एसिड में कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर पहला हो गया सिंथेटिक में फेनोफेथलीन, जो कि कलरलेस होता है, बेस में पिंक हो जाता है, सब जानता है ये चीज़। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में क्या होता है, रेड होता है, और बेस में क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अभी बताया, एक ऑनियन होता है, दूसरा वेनिला एसेंस होता है, तीसरा क्लोव ऑयल होता है।
ठीक है। इसका स्मेल, ऑनियन का स्मेल क्या होगा, वैसा ही रहेगा एसिड में, लेकिन बेस में कोई स्मेल नहीं दिखेगा। वेनिला एसेंस का वैसा ही स्मेल रहेगा, लेकिन बेस में कोई स्मेल नहीं दिखेगा। क्लोव ऑयल का सेम वैसा ही स्मेल दिखेगा, बेस में उसका स्मेल खो जाएगा, थोड़ा सा स्मेल उसका चला जाता है। तो इस चार्ट से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है भैया। तो ये सारा नोट्स कहाँ मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, ऊपर में ज्वाइन ग्रुप का लिंक जो है उसको टैप करके ज्वाइन हो जाओ। जिस बच्चा ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुआ है अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ प्लीज, ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। जो बच्चा नहीं ज्वाइन हुआ है, जो बच्चा नहीं ज्वाइन हुआ है, जो बच्चा नहीं ज्वाइन हुआ है, यू हैव टू श्योर, मतलब कि तुमको जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना चाहिए। प्लीज ज्वाइन हो जाइए। कल का यहीं पे बता देते हैं, बेसिस जो होता है सोपी और स्लिपरी टच होता है, ठीक है। बीटर टेस्ट होता ही होता है, तुम लोग जानते हो ये सब, जस्ट होता है। सोप सॉल्यूशन ये सब क्या होता है, हाथ से साउंड फिसल जाता है, स्लिपरी टच होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH और KOH होता है, तो स्किन पर डालेंगे तो स्किन जल जाएगा, यानी कोरोसिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में OH माइनस आयन। NaOH सॉप में होता है, पेपर में होता है, डिटर्जेंट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। KOH का हॉल ट्वाइस वाइट वॉशिंग सोल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। NH4OH का एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। इससे भी चार्ट से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला एसिड का मतलब ही है, इसका सावर टेस्ट होगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट होगा, H+ आयन देगा, रिवाइज करवा दे रहा है, ये नहीं समझना, बार बार पढ़ा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, H2SO4 होता है, वीक भी होता है। वीक एसिड्स जो होता है ये दोनों होता है, ऑक्जेलिक। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड जिसमें कि एसिड का मात्रा ज़्यादा है, जिसमें ऐसा एसिड का सॉल्यूशन जिसमें कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा है और पानी का मात्रा कम है, उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे कि हम लोग देखते हैं रिएक्शन में कौन से लिखा रहा, समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है, पानी का मात्रा कम है। अब डिल्यूट एसिड ऐसा एसिड जिसमें कि पानी का मात्रा ज़्यादा होगा और एसिड क्या कम होगा। यहाँ पर देखते हैं, लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में, तो डिल्यूट HCl लिखा रहा है, समझ जाएंगे सर इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है, एसिड का मात्रा कम है। तो ये चीज़ दोनों जानना जरूरी है। इंडिकेटर उसको एक साथ मिक्सचर होता है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का, सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर, दो या दो से अधिक इंडिकेटर का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सब आ गया, यूनिवर्सल सेट जो होता है क्लास 11 पे उसमें सब आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें बहुत सारा इंडिकेटर उसी के अंदर में मिक्सचर होता है, घुला हुआ होता है, उसी के अंदर में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, अलग अलग कलर दिखाता है, अलग अलग pH वैल्यू पे, अलग अलग pH वैल्यू पे। जैसे कि सिंपल सी बात है, जो लिटमस हो गया, वो इट डज नॉट टेल, ये नहीं बताता कि एसिड और बेस है, ये बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस है, ये अगर जानना होगा। ये तो बता दिया कि एसिड और बेस है, अब बताओ भैया कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस है, तो ये कैसे बताएगा, इसके लिए pH होगा और कलर दिखाएगा। तो कलर दिखाता है, हम लोग इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो वर्क करता है ये pH रेंज पे वर्क करता है, 0 से 14 पर। दूसरा, ये इंडिकेट करता है कि कितना ज़्यादा एसिड और बेस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है, वो बताता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं। तो पहला कि ये pH पे वर्क करता है 0 से 14, दूसरा ये जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को इंडिकेट, ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है सर, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनेगा, इसके इसमें क्या होगा, ढेर सारा मिक्सचर होगा, ढेर सारा बहुत सारा इंडिकेटर एक साथ इसमें मिला हुआ होगा, ठीक है। अब इसका pH पेपर डिजाइन किया जाए, कलर दिखाया जाए। चार्ट से एक क्वेश्चन आता है, 1 MCQ कम्स फ्रॉम दिस चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। तो pH जिसका 0 से 1 होगा, pH स्केल जिसका 0 से 1 के बीच में होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उसका जो कलर दिखा होगा वो कैसा होगा, डार्क रेड, एकदम डार्क रेड होगा, डार्क रेड, ठीक है। दूसरा सर जिसका pH स्केल 2 से 3 होगा वो भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एसिडिक होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसका डार्क नहीं दिखेगा, रेड टाइप का दिखेगा। जिसका 4 से 5 होगा, बड़ी कमजोर एसिड सर, बहुत ही कमजोर एसिड, वो ऑरेंज कलर का दिखेगा, ठीक है। जिसका 6 आ गया ये तो काफी ज्यादा कमजोर, लाइटली एसिडिक बिहेवियर होगा, जैसे कि सिट्रिक एसिड वगैरह हो गया। तो कैसा कलर दिखाएगा सर, जो बहुत कमजोर एसिड होता है कैसा दिखाता है, येलो। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कैसा दिखाता है, डार्क रेड, ठीक है। और साथ वाला न्यूट्रल का भैया ग्रीन कलर होता है। अब 7 से जैसी देखो, 7 से कम वाला, 7 जो pH स्केल जिसका 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, सब एसिडिक दिखाएगा, ठीक है, एसिडिक दिखाएगा। और जैसे pH घट रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, देखो जिसका pH स्केल सबसे कम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका pH स्केल हल्का ज्यादा है देखो तो एसिडिक कम होते जा रहा है, ठीक है। और 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 पे कैसा होता है सर, न्यूट्रल। अब 7 से अगर ज्यादा जाएंगे, 7 से ज्यादा जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो कैसा होगा सर, बेसिक। अब जिसका pH जैसे जैसे बढ़ेगा वो बेसिक बढ़ेगा। अब देखो जिसका 8 है वो बेचारा कमजोर बेस है, हल्का सा बेस है, कमजोर बेस, जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब 8 वाला जो है तुम्हारा ये भी बेसिक होगा लेकिन इसका कलर क्या होगा, ब्लू। लेकिन 9 और 10 वाला भी तुम्हारा जो होगा ये होगा एसिडिक ही होगा तुम्हारा, ये भी कमजोर में ही है, ये भी वीक में ही है, ठीक है।
ये भी वीक में ही आएगा। लेकिन 11 से लेके 14 तक, 11 से लेके जो 14 तक होगा पीएच, वो स्ट्रॉन्ग बेस में माना, उसका कलर पर्पल या तो वायलेट होता है। तो इस चार्ट से एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा भैया, तो इसको ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। ठीक है, अब इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर खत्म हो गया। पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में हल्का नॉलेज यहीं पे देते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल नाम से क्लियर है, एक न्यूमेरिकल स्केल है जिसका वैल्यू कहाँ से होता है सर? 0 से लेके 14 तक होता है। और ये क्या करता है? पीएच स्केल किस पे वर्क करता है? एक न्यूमेरिकल स्केल है जो 0 से 14 तक होता है, और वो मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन के, कि कौन सा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा बेसिक है, उसको मेजर करता है, उसको मेजर करता है। ठीक है, जिसका पीएच 7 से कम होगा, जिसका पीएच 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच 7 से कम वो एसिडिक, जिसका एग्जैक्ट पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ही तक होता है, 14 तक ये सब कैसा होगा? बेसिक होगा। जिसका पीएच 7 से कम, 7 से कम मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ये सब वाला क्या होगा? एसिडिक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जिसमें जिसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा कम होगा, जितना कम होगा उसका होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो डाटा दे देगा तुमको ढेर सारा, डाटा में दे देगा जिसका पीएच सबसे कम होगा तो H प्लस आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिस डाटा दे देगा जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा वो कम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना चाहिए। एक क्वेश्चन तो मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन। सबसे पहला एसिड में अगर हम लोग मेटल डालते हैं सर तो क्या बनता है? तो जैसे ही तुम मेटल डालोगे तो क्या बनेगा पता है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस, ठीक है, ध्यान में रख लेना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि जेडन एक मेटल हो गया, जेडन हमारा क्या है? मेटल है। HCl क्या है? हो गया, और ये क्या हो गया? मेटल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन को धक्का मार के यहाँ से सेल्फ फुटता है, हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो, और क्या बन गया? जेडन। और ये हमारा क्या होता है? सॉल्ट होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो क्या करता है? जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस में रहेगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड जो होता है ये H2 गैस नहीं देता। ये क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ अगर हम लोग मेटल मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, तो रिएक्शन भी नहीं होता है और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस भी नहीं देता है, रख लेना, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है, अगला बी वाला जो रिएक्शन है, एसिड में हम लोग मेटल कार्बोनेट को मिला रहे हैं। एसिड में क्या कर रहे हैं सर? मेटल कार्बोनेट्स को मिला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गौर से देखो, एसिड में मेटल कार्बोनेट को मिलाओगे तो क्या देगा तुमको? सॉल्ट देगा, प्लस में H2O निकलेगा और साथ में CO2 निकलेगा। ध्यान में रख लेना, कभी भी एसिड में मेटल कार्बोनेट को मिलाओगे तो सॉल्ट देगा, वो देगा और CO2 निकलेगा। देखो रिएक्शन, ये रहा, ये तुम्हारा रहा NaOC3, मेटल कार्बोनेट रहा, इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जैसे ही एसिड मैच मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा होगा, और NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। तो क्या बनता है? कभी भी हम लोग मेटल कार्बोनेट में एसिड डालते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट, H2O और CO2 बनता है। क्लियर है? यस, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, एसिड का रिएक्शन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है सर वो एसिडिक होता है नेचर में, बेसिक होता है। क्यों? जैसे कि हम लोग ले लिए Na ले लिए, सोडियम ले लिए, इसको पानी के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा। अब इसको जैसे पीएच स्केल लेके आएंगे ब्लू, रेड वाला, तो रेड को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। क्लियर हो गया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर, क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर। ठीक है, अब सर बहुत क्लियर है यहाँ से, जैसे कि CaO, MgO ये सब कैसा होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा, क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड किस क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। ध्यान में रखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर। ये देखो तुम्हारा मेटेलिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा जो एसिड मेटेलिक ऑक्साइड है, ये जैसी रिएक्शन देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, प्लस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, माइनस। अब ये प्लस वाला ये जो है स्केल के साथ CCl2 बनेगा, और H और O मिलेगा तो बन जाएगा। क्या बना लिया? सॉल्ट और वाटर बनाया। ध्यान में रखेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। यही आता है क्वेश्चन। अगला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का यहीं पे देख लेते, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, बेसिस के। ठीक है, तो नॉन मेटल्स कुछ भी ले लो, जैसे कि नॉन मेटल कौन हो गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दो, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलाना क्या? ऑक्साइड, CO2 क्या होगा?
सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल। इसके साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन मिला दिए तो ये क्या हो गया? नॉन। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या देखा गया कि ब्लू लिटमस पेपर को लाया गया तो रेड में कन्वर्ट कर दिया। पता चल गया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा वीक होता है नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे ठीक होता है नेचर में? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग बेस मिलाएंगे ये भी सॉल्ट और वाटर देते हैं। जैसे कि CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और CH का हॉल ट्वाइस ये क्या बेस है। दोनों जैसी रिएक्शन करेगा था, CaCO3 क्या बनाया? साल्ट बनाया और पानी निकल रखेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड को भी बेस के साथ सॉल्ट और वाटर ही। सेम इसी चीज को वापस समराइज करके लिखा हुआ है। एसिड के साथ अभी हम लोग देखें मेटल कार्बोनेट मिलाए सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, एसिड के साथ मेटल मिलाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। बस एक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन गैस, तो ध्यान में एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाएंगे तो सॉल्ट और CO2 और H2O दे। अभी जस्ट हम लोग देखें एसिड में मेटल ऑक्साइड मिलाए तो सॉल्ट और H2, एसिड में बेस भी मिला सॉल्ट और वाटर देता है। तो H एक बेस, बेस है सॉरी, और HCl हमारा बेस करिए। ये प्लस में टूटे माइनस में रहेगा, ये प्लस माइनस में टूटे प्लस में। सिंपली से ऐसे तोड़ेंगे, पहला कंपाउंड देखेंगे ये पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस, कंपाउंड देखेंगे पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ डबल डिस्प्लेस रहेगा तो H2 बनाता है। ऐसी एसिड और बेस रिएक्शन सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और साथ में सॉल्ट और वाटर हमारा हो गया बेस। बेस या एसिड बोलो या एसिड और बेस बोलो, दो हो गए सॉल्ट और वाटर देगा। थोड़ी सी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन कोई दिक्कत वाली बात में बेस का अगर हम लोग मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अभी हम जस्ट बता रहे हैं रखना। और बेस का मेटल कार्बन के साथ कोई रिएक्शन बता रहे हैं, बेस ले लिए तो H ले लिए, तो H ले लिए, और प्लस में इसका हम लोग करा रहे CO3 के साथ तो N दोनों में से कोई रिएक्शन, कोई रिएक्शन बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के मेटल हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन, कोई रिएक्शन। एसिड और बेस अभी दिखाएं सॉल्ट और वाटर बनाता है न्यूट्रलाइजेशन। बेस में भी दिखाएं, बेस में अगर ऑक्साइड बेस के साथ ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड सॉल्ट और बेस का रिएक्शन बेस सेल के साथ सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो अगला बेस का रिएक्शन आ रहा है किसके साथ? बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड की। ये रहा तुम्हारा बेस, देखो ये रहा नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट और साथ पानी बनाता है। ऊपर में भी जस्ट रिवाइज ये ये हुआ बेस, ये हुआ नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनाया? ये सॉल्ट बनाया। OH का हॉल ट्वाइस के साथ CO2 मिलाते थे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में CO बनता है। क्लियर है? नॉन मेटल ऑक्साइड हम जानते हैं एसिडिक नेचर का होता है, बताएं तुम। बेसिस जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये देखो। बट जिंक एल्यूमिनियम जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस का, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ OH ले लिया। ठीक है, OH ले लिया, इधर से जिंक मेटल ले लिया, ये बनाता है O2 सोडियम जिंक। कोई पूछ दे क्या हुआ? बेस में मेटल, बेस में क्या मेटल, तो बेस में मेटल ऐड किया तो बना ये सॉल्ट बना, सॉल्ट साथ इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी काफी रिएक्शंस बहुत ज्यादा जो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन वो जोड़ी है और बेस के साथ। जो एसिड और बेस रिएक्ट सॉल्ट और वाटर देते हैं बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लेंगे चलो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक OH का हॉल ट्वाइस
पर जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा पानी बनेगा। सॉल्ट होगा सर, क्यों? क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेंगे और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो सॉल्ट कैसा बनेगा? ये दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कौन स्ट्रॉन्ग है? इससे स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट एसिड, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट, दोनों पे डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब वीक एसिड, वीक बेस है न्यूट्रल हो जाएगा, ध्यान में रखिए, पे डिपेंड करेगा। ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए सॉल्ट बना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। जैसे कि वीक एसिड, तो वीक एसिड हम क्या ले लिए? 3COOH ले, H3COOH, और साथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले ली, क्या बनाएगा पता है? H3COONA, H3COONA, सोडियम एट बनता है, सोडियम एसिटेट, बेसिक सॉल्ट, और साथ, ठीक है। दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इधर से ले ली, स्ट्रॉन्ग है तो एच बी, इसमें जो सॉल्ट बनेगा क्या सॉल्ट बनेगा? सॉल्ट, पानी, दोनों का दोनों कमजोर लेना है। OH का होल ट्वाइस ले ली, और साथ में कौन सा ले ले? साथ कर लेते हैं, कौन सा? NO3 ले ले, ये वाला एसिड ले लेते हैं। इधर से हम लोग ले लेते हैं नाइट्रेट, NH2OH ले ले। इधर से हम लोग कौन सा एसिड? इधर से हम लोग क्या हो जाएगा? सोडियम, दोनों वीक, दोनों का ये भी सॉल्ट कैसा न्यूट्रल सॉल्ट। ये चार्ट से भी एक क्वेश्चन आता है MC बना के, तो आसानी, बहुत इंपॉर्टेंट पास डायग्राम, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट है, देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेल होता है, उसका pH 1 से 2 के बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। और एक्सेस एसिड होने के बाद डाइजेशन होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज, हमको एंटासिड लेना, एसिड में कौन सा टैबलेट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्या होगा? न्यूट्रलाइज कर, रिलीफ में। सोयल का एसिडिक, सोयल अगर हाई एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा तो उसको रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा क्रॉप ज़्यादा होगा, फसल अच्छा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एसिडिक होता है क्योंकि वाटर का पीएच, जनरली नॉर्मल पीएच जो रिवर वाटर का होता है 6.5 के बीच में होता है, लेकिन एसिड रेन हो जाएगा, एसिड होगा नीचे गिरेगा और कम होते जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइज भी बहुत जरूरी है, वगैरह को क्या हो, दिक्कत ना हो। टूथ डीके, जब हमारा जो खाना चॉकलेट्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एसिडिक, बैक्टीरिया एसिडिक प्रोड्यूस करता है, या फूड में भी एसिडिक होता ही होता है, पूरा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारा पीएच अगर 5.5 से नीचे चला गया तो हमारा टूथ इनेमल होना, अब तुम्हारे बैक्टीरिया वगैरह लगना, तब इससे क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए टूथपेस्ट यूज कर, बेसिक, ताकि एसिड को क्या कर, न्यूट्रलाइज कर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल। ब्लड का जो पीएच होता है वो नॉर्मली 7.4 होता है, ठीक। अब सम स्मॉल चेंजेस, इसमें से थोड़ा भी अगर कम हुआ 7.4 से, अगर तुम्हारा थोड़ा भी चेंज हो रहा है, अगर 0.8 वगैरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा, ठीक है। तो पीएच कितना होना चाहिए? 7.4 नॉर्मल हमारा पीएच होना चाहिए। देखो यही, इसको हम एक छोटा सा डायग्राम में लाए, स्विमिंग पूल वगैरह जो होता है उसका पीएच जो होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए ना, बेसिक होना चाहिए। एसिडिक हुआ था स्किन और आई, तो ये सब ध्यान में रख, ये सब केस बेस जो लाया है, कॉम्पिटेंसी बेस, उसमें देखो इनडाइजेशन में क्या होता है कि HCl ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रीटमेंट के लिए एसिडिक सॉइल अगर होगा हमारा, अगर मिट्टी एसिडिक सॉइल होगा, सॉइल अगर एसिडिक होगा तो उस पर बेसिक बनाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोक्साइड ले, पी जो पी जो काटता है मधुमक्खी, तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट, और इससे हमको रिलीफ लेना, तो बेकिंग सोडा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? बेकिंग सोडा। इससे भी क्वेश्चन आता है। जो टूथ डीके होता है, जो बैक्टीरिया हमारा जो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो एसिड को बेसिक बनाना, तो टूथपेस्ट यूज करेंगे, टूथपेस्ट, ताकि न्यूट्रलाइज हो। फैक्ट्री में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो हमारे पानी में जाता है, वो एसिड बना देता है, तो उसको बेस बनाना जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ बता रहा है, न्यूट्रलाइजेशन यूज इन एवरीडे लाइफ, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। यही था हमारे पास। देखो टूथ डीके बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है माउथ में, उसको बेसिक वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट में एसिड हो रहा था, बेस यूज
ताकि क्या हो, वाटर पॉल्यूशन नहीं। एसिड्स जो काटता है, बी काटता है तो फॉर्मिक एसिड, अब उसको ट्रीटमेंट को बेस लेना पड़ता है। लेकिन वाष्प जब काटता है तो बेसिक बना देता है, अब उसको ट्रीटमेंट के लिए विनेगर, वीक एसिड। ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे। वाष्प जब काटता है तो बेसिक कर देता है पूरा का पूरा ब्लड में, अब उससे रिलीफ लेने के लिए हमको विनेगर, वहाँ पे विनेगर से उसको ट्रीट करना। अगर बी स्टिंग काटेगा तो वहाँ पर हमको क्या होगा, एसिड करेगा, तो उसके लिए हमको क्या लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे। ये भी क्वेश्चन सब आता है। इंडाइजेशन वाला तुमको पता ही है, जैसे HCl बढ़ गया तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड लेंगे। तो ये जाएगा तो क्या कर देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बना देगा और पानी बना देगा और एसिडिक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा। ट्वेल्व ट्रीटमेंट अगर एसिडिक होगा तो हम लोग क्या डालेंगे, ठीक है, चुके। ये 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ऑलरेडी बता चुके। 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 7 होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। एच जो होता है ये क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो बताता है कि यह हुआ सब्सटेंस कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा बेसिक। हर चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ा दी, रखना। क्या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। H कम होगा तो वीक एसिड होगा, ठीक है। तो H माइनस कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये सब सारा चीज़ जो ध्यान में रखना है, इससे भी एक एक बन सकता है। यही वाला था तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस जो तुम बोल रहा था पीएच के बारे में, जो क्वेश्चंस आए थोड़ा थोड़ा पीएच के बारे में क्वेश्चन जो आता है ध्यान में रख। 0 से लेकर 14 तक होता है, जो मेजर होता है प्लस पीएच जो होता है H प्लस मेजर करता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम पे एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा में बेसिक होता है। और जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच 7 होता है। और ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच 7 से 0.8 के बीच में होना चाहिए, 0.8 भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। अब जो हमारा चेंज होगा पीएच में हमारे बॉडी में, तो ये टूथ डीके, स्टमक पेन, बर्निंग हो जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में एसिडिक हो रहा है, स्लीपिंग वगैरह का। प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी पीएच चेंज होगा तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। सेल्फ डिफेंस, एनिमल और प्लांट का खुद को सेल्फ डिफेंस कर। तो ये सब सारा चीज़ जो हम चार्ट इसीलिए ताकि तुम वाइज हो जाए। अब ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा थोड़ा सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेशन स्टार्ट होगा यहाँ से। चलो एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। सर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता हो, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सब जानता है सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। सबसे पहला सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा कॉमन साल्ट है, जो हम लोग भी अपने खाने में इसको यूज करते ही करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रल साल्ट है जो कि फूड में और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तुम्हारे घर में भी किचन में यूज। लेकिन इसको बनाता कैसे हो, कभी सोचा है? ये बनने का सबसे पहला तरीका है समुद्र के पानी को, समुद्र के वाटर से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, इवोपोरेशन के द्वारा बनता है। कैसे बनता होगा सर, पूरा का पूरा बताइए। जो वाटर होता है उसके अंदर में NaCl डिजोल्व फॉर्म में होता है, पानी है ना, तो पानी में क्या होगा, सॉल्ट डिजोल्व होता है, सब जानता है। अब पानी से हमको डिजोल्व से हटाना पड़ेगा, पानी लाए, पानी के अंदर में सॉल्ट है ढेर सारा, उसको निकाल के लाया और सनलाइट से उसको इवोपोरेट करा दिया। अब इवोपोरेट करा देंगे, तेल क्या होगा, उसके साथ पानी घुला हुआ होगा। तो जैसे ही इवोपोरेट कराएंगे सॉल्ट मिल जाएगा, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, लार्ज पाया जाता है, ठीक है। चलो ध्यान में रखेंगे, ये एक मेथड हो गया। अगला देखो, यहाँ इस क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान में रख लेना। ये जो चार्ट है हम जो लाए थे तुम्हारे, तुम ही लोग के लिए चार्ट लाया गया था। ये क्या चार्ट था उसको ध्यान में, ध्यान में क्या, देखो NaCl था ये, और क्या है, सॉल्ट बना दिए थे वहाँ इवेपोरेशन से, क्या बनाए थे, कॉमन साल्ट जो बना था। अब कॉमन साल्ट से हम क्या करते, जाओ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट में हम क्या क्या पास कराए, करंट पास कराए, कब पास कराए, तो किस में टूट गया, इससे हाइड्रोजन गैस पे कैथोड के पास आ गया। इधर Cl2 गैस आ साथ में साथ Cl भी मिलाए, Cl ही ना, Cl2 हमारा हो गया क्या, Cl2 क्या हुआ एनोड पे, Cl2 एनोड पे, और NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, H2 और Cl2 का एक और Cl2 का रिएक्शन क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। और इसका रिएक्शन NaOH का रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीच। ब्लीच जो बना उसका यूज हम लोग क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज किया जाता है। NaOH सॉल्यूशन जो होगा हमारा क्या होगा, बेस हो गया, इसका यूज हम लोग डीग्रेसिंग में करते हैं, सोप में, डिटर्जेंट में यूज, फॉर क्लीनिंग, प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड। तो ये NaCl है, तो इलेक्ट्रिक पास करा,
फ्री करेंट पास कराएंगे, फ्री करेंट पास कराएंगे, कुछ मात्रा पानी भी, ठीक है, पास कराएंगे तो टूटेगा। तो कैथोड पे टूटता है, Cl2 एनोड पे टूटता है, और एनओएच को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। का यूज डिग्रेसिंग प्रॉपर डिटर्जेंट में भी होता है। एनओएच जो इस मेथड को ब्राइन बोला जाता है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। और Cl2 जो एनोड पे आता है उसका यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट, और पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी यूज़ किया जाता है, और स्विमिंग पूल का वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे होता है? कैल्शियम प्रिपरेशन का पढ़ना है, ब्लीच पाउडर का सर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच पाउडर, ब्लीच पाउडर कैसे, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस को पास कराएं तो क्या बनाएगा, ऑक्सीक्लोराइड COCl, और प्लस में ये हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर। हम क्या होता है सर, क्लोराइड, हम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड में रखेंगे सर कि हम लोग क्या किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, तो क्या किए, क्लोरीन गैस पास किए थे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बना, तो यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इस यूज जो करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फूड पल्प इंडस्ट्री में किया जाता है, क्लॉथ लॉन्ड्री में इसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइज तौर पर भी क्वेश्चन आता है, ये हर एक का हम। अगला प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या होता है सर, NaCl, ठीक है, NaCl है, प्लस में H2O है, और प्लस में CO2 है, ठीक है, और प्लस में NH, दोनों को मिलाएं अमोनियम क्लोराइड बने, और साथ में साथ सारा N क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। इसका यूज सब जानता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। इन इंग्रेडिएंट एंटी एसिड का जो टैबलेट है उसका इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है सोडा एसिड का, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज एग्जाम में आने वाला सब। वॉशिंग सोडा सर, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सब बच्चा को पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3.10H2 ये होता है। इसका तैयारी कैसे किया जाता है सर, प्रिपरेशन क्या होता है, ये सोडियम Na2CO3 है, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी का मिला देंगे। Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, पानी लाओ, क्रिस्टलाइजेशन करवाओ, पानी लाओ 10 मॉलिक्यूल का जोड़ दो, 10 मॉलिक्यूल का जैसे पानी जोड़ दोगे तो बन जाएगा CO3, ठीक है, .10H2। अकेला जो था तो हम लोग बोलते हैं सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस, सोडा एस बोलते हैं। इसमें पानी मिला किए तो क्या बन गया, ये वॉशिंग सोडा, क्या बन गया, वॉशिंग प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा। अब इसका यूज़ सब जानता है, ग्लास में यूज़ करते हैं, शॉप में, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सोडियम का कंपाउंड जैसे बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस वाटर का रिमूव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम यही वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, तो रिमूव करने। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन ये था अकेला एक कंपाउंड था सोडा है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किए, हटा दिए। तो ध्यान में रखेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स किसी फार्मूला किसी भी सॉल्ट में एड ऑन हो जाएगा। किसी सॉल्ट, ये क्या था हमारा, एक सॉल्ट था, इस सॉल्ट में हम क्या किए, कुछ यूनिट जो था वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे यहाँ देखो गिप्सम भी इसी पे बनता है, गिप्सम जो होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर से ही बनता है। गिप्सम हमारा क्या होता है, सब बच्चा जानता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O की एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब जानता है ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 मॉलिक्यूल्स पानी, तो क्या हो जाएगा पता है तुमको, गिप्सम बन जाएगा। CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल वाटर का हो गया गिप्सम, और ये क्या था, गिप्सम बन गया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम इसका उल्टा, इसको 373 केल्विन पे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उल्टा रिवर्स भी करा देते। CaSO4 है डॉट 2H2O, तो 373 केल्विन हम लोग हीट करेंगे, क्या बन जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H, ठीक है सर। तो ये दोनों का प्रिपरेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर वाले कॉन्सेप्ट से ही आता है।
तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसके साथ पानी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो, जैसे कि CuSO4.5H2 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, क्या हाइड्रेटेड सब्सटेंस। एनहाइड्रस मतलब जिसके साथ पानी का मॉलिक्यूल नहीं है। अब ये पानी का मॉलिक्यूल हटा दे रहा है, ये अभी हाइड्रस है, अभी पानी। अब जैसे ही पानी हटा देंगे तो हो जाएगा, पानी हटा दिए तो CuSO4 हो गया, अभी हो गया। एन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हट जाए, पानी का मॉलिक्यूल क्या हो, ड्राइंग एजेंट सब्सटेंस जो कि क्या करता है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है बिना कोई केमिकल रिएक्शन हुए, उसको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट के तौर पे CaCl2 यूज किया जाए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो सब्सटेंस हो जाता है जो क्या करता है? केमिकली बॉन्डेड पानी को हटाता है कंपाउंड से, केमिकली बॉन्डेड पानी से क्या कंपाउंड को हटाता है। जैसे कि H2SO4 डिल्यूट है, H2SO4 क्या है? पानी डिल्यूट है। अब ऐसा मेथड यूज करेंगे जिसको ये पानी हट तो क्या बना देंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस कौन सा चीज़ यूज करेंगे?